ओम शांति। 18 दिसंबर का मुरली का सार है। बाबा ने हम मीठे बच्चों को कहा कि रोज़ हम विचार सागर मंथन करेंगे तो हमारा खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते हमें ये याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। अपनी उन्नति का बाबा ने बहुत सहज साधन भी आज बताया कि हम रोज़ पोता मेल रखें और उस पोता मेल में चेक करें कि आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट को अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे हम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखें तो हमारी उन्नति होती रहेगी। आज का गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा ने कहा कि दूर देश क्या है या कहाँ पर है। दुनिया का एक भी मनुष्य मात्र, चाहे वो विद्वान हो, पंडित हो या कोई विज्ञानी हो, तो वो कोई भी नहीं जानता। अच्छा, उस मूल वतन में कौन रहता है, उस भगवान के बारे में भी नहीं जानते हैं। हमने परम धाम को भी जाना, बाबा को भी जाना और इस ड्रामा के राज को भी जाना। शुरू से लेकर अब तक जो हुआ, होने का है, वो सारी बातें हमारी बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं अगर हम विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए हमारा खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बुद्धि में तो बाबा कहते हैं कि रहना चाहिए, ये नशा स्वमान रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है, चाहे कहीं पर भी क्यों न बैठे हो। तो बुद्धि में मूल वतन याद आता रहे। बाबा ने कहा भक्ति करते करते तो हमारी आत्मा नीचे उतरती आई, अभी हम ज्ञान के सहारे वापस चढ़ रहे हैं। घर जाने की ही हमारी आधा कल्प से तैयारी है, करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति भी इसीलिए किया था। तो बाबा आकर हमें सम्मुख पढ़ाते हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी रहनी चाहिए। भक्ति मार्ग से सद्गति नहीं होती है। भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत धक्के खाए, अब शांत होकर के बैठे हैं, उन धक्कों से भी हम छूट गए। बाबा तो कहते हैं दैवी गुणों की धारणा भी हो और हमें मीठा भी बनना है। कोई को भी मनसा वाचा कर्मणा कभी दुख नहीं देना है। जैसे बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो किया ही जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी ही चाहिए। जैसे शरीर के लिए हमने नौकरी किया, पर आत्मा के लिए तो बाबा कहते यज्ञ सेवा ज़रूरी है। चाहे कोई बीमार भी हो और आत्मा शरीर छोड़ भी जाए, तो भी बाबा कहते आपको रोने की, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। आवाज़ ना निकले लेकिन कुछ भी कहना नहीं है, परंतु साइलेंस में रहकर विश्व पर जीत पानी है। उनकी है साइंस और आपकी है साइलेंस। तो बाबा ने आज ज्ञान विज्ञान की भी बात की। तो ज्ञान अर्थात समझ, विज्ञान अर्थात सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। तो आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, ये भी ज्ञान है। आज बाबा ने हम बच्चों को रूप बसंत का भी टाइटल दिया। दुनिया में साइंस के सहारे से थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिल जाता, बाकी दुख ज़्यादा है। बाबा ने तो कहा कि सत्य में क्या होगा, सुख ही सुख होगा। मनुष्य आज इस कलयुग में इतना दुखी हो गए हैं जो अपने आप को ख़त्म करने की भी प्रयास करते हैं कि कहीं हम इस शरीर के साथ साथ इस दुख को भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उल्टा और ही पाप की परिवार में उनका जन्म हो जाता है, दुखी परिवार में। बाबा तो हमें स्वर्गवासी बनाने के लिए आए हैं, तो कितना गदगद होना चाहिए कि कलप कलप बाबा आकर हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। तो ऐसे बाप की मत पर तो चलना चाहिए। बाबा ने कहा चलो भले आप घर गृहस्थ में रहो, लेकिन पवित्र रहना है। हर आत्मा की अपनी अपनी बीमारी, उसी अनुसार बाबा राय भी देते हैं। पूछ भी सकते हैं कि हमारी ये हालत है, इस हालत में हम क्या करें। बाबा सही राय भी दे देंगे। और बाबा पूछते हैं आज हम बच्चों से, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनेंगे? तो बच्चे भी बड़े नशे से खुशी से कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे, फिर तो पवित्र रहना होगा। तो बाबा तो कहते हैं अगर पवित्र नहीं रह सकते तो फिर लज्जा नहीं आती। तो इस विकार से ही इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाबा तो कहते इस पर जीत पाओ, क्योंकि मैं आया ही हूँ आपको पवित्र बनाने। बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि तो मिली है।
तो बाबा ने आगे सेवाओं के लिए कहा कि देखो आप मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ या देवी देवताओं के भक्तों को ज्ञान सुनाओ, बाकी ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। नब्ज़ भी देखनी होती है। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर होता है, वह नब्ज़ देख के बता देता है कि भाई क्या बीमारी है। बाबा तो हमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो संसार में सब रोगी अनहेल्दी है, वहाँ तो बाबा कहते हैं आप एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। इस समय हम योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुदृष्टि तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने समझाया है कि अगर याद में अच्छी तरीके से रहेंगे, देही अभिमानी होकर के रहेंगे, तो कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं देगी। फिर तो इस समय ये अंतिम बाबा कहते लड़ाई होगी, तभी स्वर्ग के द्वार भी खुलना है। यज्ञ भी बाबा कहते यही लास्ट होगा, फिर तो आधा कलप फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इस यज्ञ से ही संसार में विनाश की ज्वाला निकलेगी, जिससे सारी सफाई हो जाएगी। उस राज्य की तो बाबा कहते अभी आप स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने आज कहा कि आपका नाम ही है शिव शक्ति भारत माताएं, तो आप शक्ति लेते हो शिव से, धक्का खाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अभी हम आस्तिक भी बने हैं, त्रिकालदर्शी भी बने हैं, तीनों लोकों को तीनों कालों को भी जान गए हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कही बाबा ने कि गौमुख है ना, ये बड़ी मम्मा है, ह्यूमन माता है। इनके द्वारा ही बच्चों को बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी बाबा ने कहा देखो आशीर्वाद वाली कोई बात नहीं है, डायरेक्शन पर चलना है, कृपा वाली बात नहीं है। कई कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी में भूल जाता हूँ, आप ऐसी कृपा कर दो कुछ ऐसा। बाबा तो कहते ये आपका काम है याद करना, मैं कृपा नहीं करूँगा, क्योंकि कृपा करूँ तो सभी तख्त पर बैठ जाए, फिर पढ़ाई के अनुसार ही तो पद मिलेगा। तो मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। तो देवताएं तो बाबा ने कहा सन्यासियों से भी बहुत उत्तम है, क्योंकि वो निर्विकारीपन से उनका जन्म होता है, सन्यासी का नहीं। शिव बाबा कहते हैं राम भी नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा है ना बाबा का असली नाम। यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाकी बाबा ने कहा सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है शिव बाबा के साथ, फिर तोड़ भी देते उसको। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे अंदर खुशी रहेगी। रोज़ बाबा ने कहा आप अपना चार्ट चेक करो, कोई भूल हुई तो बाबा से क्षमा मांग लो, सच बताएंगे तो आधा पाप कट जाएगा। अपना कल्याण करना चाहते हैं तो श्रीमत पर तो चलना ही होगा। तो बाबा ने कहा ऊंच पद भी चाहिए तो भी मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता भी है तो सुना अनसुना कर देना है, पर यह सुना अनसुना करने में ही मेहनत लगती है। मंदिरों में बाबा ने कहा सबसे अच्छी सर्विस भी हो सकती है। अच्छा वरदान है आज का, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले, अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेंट समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी के तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। ओम शांति।